जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर आप कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। आधुनिक भारत में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्या हो गए चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। इनमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया है आपका, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था। तो प्रथम वायसराय आया था अल्मीडा। क्या आया था? अल्मीडा आया था। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता, वास्तविक, तो वास्तविक माना जाता है भैया किसको? अल्बुकर्क का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये भी भैया पुर्तगाली ही करते थे। कौन करता था? पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया। तो पहला है हॉकिंस को, या फिर सर टॉमस रो को, या एडवर्ड टेरी को। तो किसको? हॉकिंस को किया था, ठीक है। हॉकिंस 1608 ईस्वी में जो हुआ था, इनके दरबार में आया था, ठीक है, आगरा में। देखो ये भी पूछ सकता है कि हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉकिंस था वो किस महल में जहांगीर से मिला, कहाँ मिला। तो कहाँ मिला? आगरा में मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेजियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री की थी सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी अंग्रेजों ने? सूरत में लगाई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया। तो ये भी जहांगीर के समय ही आया था। लेकिन इस समय कहाँ आया था? सर थॉमस रो कहाँ मिले थे? ये मिले थे भैया इनको अजमेर के मुगल शासक जहांगीर। ये कहाँ मिले थे? अजमेर में मिले थे इनसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो 1632 में। कब की? 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक। तो क्यों हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता? नहीं। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग? नहीं, ठीक है। तत्कालिक कारण पूछा, सारे कारण थे भी, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, मेन कारण ये था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ये भी लड़ा गया फ्रांसीसी, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका भैया, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था। तो किसने आया था? थॉमस वेस्ट ने। वेस्ट ने हराया था। किसने हराया था? वेस्ट ने, याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पे यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। वो भैया मिलता था बिहार से। अफीम और सोरा सर्वोत्तम कहाँ मिलता था? बिहार से। कहाँ मिलता था? बिहार से मिलता था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो बिहार। इसका भी ऑप्शन कौन होगा? बिहार, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाउ ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया। तो मुर्शिदाबाद को बनाया था मोहम्मद रजा खान का। मुर्शिदाबाद कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल का। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। एक जगह का सिताब राय को भी बनाया था। सिताब राय को कहाँ का बनाया था? देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, सिताब राय को कहाँ का बनाया था। ये यहाँ पे देखिए, एक सेकंड,
देखिए लिखा है इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त, हाँ ये भी याद रखना कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा इस इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त, ये भी कई बार क्वेश्चन है कि शाह आलम ने कब संधि की थी, तो 12 अगस्त को की थी। कब, 1765 में। डेट सहित पूछता है। फरमान द्वारा कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कहाँ कहाँ की दीवानी दी थी, बंगाल की, बिहार के, उड़ीसा के रूप में दी। इसके बदले सम्राट को 26 लाख रुपए मिलता था तथा निजामत के व्यय में 53 लाख और एक्स्ट्रा मिलता था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और ना ही उसके पास यही क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल को मोहम्मद रजा और बिहार के लिए रजा सिताब राय। बिहार का पेपर ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए किसको चुना था, रजा सिताब राय को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला लिखा गया सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, 12 अगस्त 1765 को। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ 21 अगस्त है तो 12 अगस्त ही बोला था। कौन सा 12 अगस्त, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। ये कहा जाता है किसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने क्या निरस्त कर दिया, शाह आलम के बारे में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भी है, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है। ठीक है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्यों, क्योंकि रणजीत ने इसकी हेल्प की थी तो इसने गिफ्ट में दिया था, लड़के ने गिफ्ट में लिया था, गिफ्ट में दिया गया था इसको। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, तो भैया किसके साथ की, टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, कैप्टन स्लीमैन के ठगों का। नेक्स्ट, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा, देखो एक होता है किसके द्वारा लागू हुई और एक होता है कौन जनक था। तो लागू ही हुई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू किया था। लेकिन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जनक हैं और क्लाइव ने क्या किया था, लागू किया था। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछी थी, तो भैया 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे। तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, ये था बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर कौन था, तो कौन था, कैनिंग था। ठीक है, अगला, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए, दिसंबर 1956 में किए गए थे, 57 में विद्रोह हो गया था। इसी चलते हैं 25, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया, सबको पता हो किसने किया, कुंवर सिंह ने। किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये भी किसने, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ रहने वाले के थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के ही रहने वाले थे, जगदीशपुर बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, अभी बताया कुंवर सिंह राजा कहाँ थे, जगदीशपुर के थे। ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो किससे, जगदीशपुर से। किससे, जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो देखो इसका राइट आंसर तो आ रहा है लेकिन इसका जो आयोग है, इसके आयोग ने इसको पटना माना है। क्या माना, पटना माना है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, वैसे इसका सही राइट आंसर क्या होगा, आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया है, नाना साहब कानपुर से, बिल्कुल लिया है।
बेगम हजर महल लखनऊ से बिल्कुल लिया। मौलवी अहमदुल्ला बिल्कुल लिया। बेगम जीनत महल लिया था, तो कौन बची? ई, मतलब सारे सही हैं इसके, ठीक है। और जो बेगम जीनत में आंशिक रूप से लिया था, तो खुले एकदम नहीं लिया था, आंशिक रूप से भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, पटना, तो भैया वही होंगे, कौन थे? कुंवर सिंह राजपूत, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा जगदीशपुर। कौन सा रहा? जगदीशपुर। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कहाँ से किया था? बिहार से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। कई क्वेश्चन रिपीट हुए बार बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब ने देखा अपनी आंखों से, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए नहीं, जहाज़ पे यात्रा करने के लिए नहीं, भत्ते की रोकथाम नहीं, अधिकारियों की अक्षमता नहीं, मतलब ये सारे थे लेकिन बस ये नहीं था, तो बोला नहीं वाला, तो यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन और बचे इंडियन। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर लिया, कृषक ने लिया, लेकिन साहूकार और जमींदार दो लोगों ने नहीं लिया, तो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है आपका 42, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, 1857 में दरभंगा, डुमरावा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाकी सारे गलत हैं, तो यही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? विद्रोह, तो कौन सा रहा? मुंगेर अप्रभावित रहा। केवल ऑप्शन कौन सा? बी वाला राइट होगा, बाकी सारे प्रभावित रहे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ से बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम हजरत महल जो थी, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, किसी सामान्य योजना, हाँ ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब संगठन की कमी थी, ठीक है, कोई नेता नहीं था, मतलब कोई नेता नहीं था कि भैया इस नेता के उसर चलना, ठीक है, पार्टी का कोई नेता नहीं था, मतलब जन लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता नहीं था, इसीलिए क्या असफल हुआ। नेक्स्ट आगे कह रहा है, विचार कीजिए का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला, जनसहयोग नहीं मिला था, बिल्कुल सही। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक जिनका साथ देने में कतरा रहते हैं। बहादुर शाह जफर आपको बता दें अंतिम शासक थे मुगल काल के, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, दोनों का और का सही सत्य हैं, का स्पष्टीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट 47, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? बताइए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर बिहार के लोगों ने ही काफ़ी क्या किया था, 1857 में हिस्सा लिया था, तो इसलिए यहाँ से नहीं किया, इन पर सख्त रानी को। तो किससे किया? गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो थे सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर। टेलर भैया थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया षड्यंत्र था। 50।
अगला 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक, कौन सी बुक लिखी थी? बुक का नाम क्या है देख लीजिए, बुक का नाम भी याद रखिएगा। बुक का नाम है इनकी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन का देते हैं आज। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो कौन है? पील आयोग। पील आयोग बनाया था हमारा विक्टोरिया ने। ठीक है, तो डियर ये 51 क्वेश्चन हो गए। 51 क्वेश्चन ये आप मानिए तो किसके हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी मान सकते हो और आधुनिक भारत के भी मान सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे कम से कम 200-250 क्वेश्चन, कितने लगभग 250 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने 51 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी और अभी 200 क्वेश्चन आसपास रह गए हैं, उनको भी 2-3 वीडियो में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मैंने कितने मुश्किल से 15-16 सेकंड में क्या कर दिया, 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से क्या है ये गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके डियर।